स्टूडेंट्स ये पार्टनरशिप्स का सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाकी के बच्चे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इज गोइंग पार्टनर इंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। क्या इसका ऑप्शन से ए यस, गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स। नो, गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ ओनली वन पार्टनर्स। यस, गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। डी ऑप्शन है नो, गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। सी में क्या है? यस, गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज द एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। यानी जो भी गुडविल अर्न की जाती है उसमें एफर्ट होगा, जितने भी पार्टनर्स फर्म के होंगे उनका सबका एफर्ट होता है, और ये रिटायरमेंट में। और याद रहे ये जो गुडविल जो होती है ये किस रेशियो में बांटी जाती है? याद रहे रिटायरमेंट में ये गेनिंग रेशियो में बांटी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर इन द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सी रिटायर, इसमें सी रिटायर्ड हो गया। ए बी ने परचेज द शेयर्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इक्वली। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अब इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी का ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखा है। अब इसको 3/6, 2/6 एंड 1/6 में लिख देते हैं। इसके टोटल को नीचे लिख दिया जाता है। अब इसमें से सी रिटायर्ड हो गया 1/6। अब ये जो 1/6 है ना, सी का शेयर्स, ये ए और बी जो बचे हुए पार्टनर्स जो हैं इसको इक्वली लेंगे। ए एंड बी इसको ले रहे हैं इक्वली, यानी हाफ हाफ। इक्वली का 1/2 1/6 का, और बी लेगा 1/6 इंटू 1/2 इक्वल आ जाएगा ये 1/12। दोनों का 1/12 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ए ने टेकन लिया सी का शेयर 1/12, बी ने लिया 1/12। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए का न्यू शेयर निकालेंगे। ए के न्यू शेयर्स में क्या करेंगे? ए का पहले ओल्ड रेशियो जो था 3/6 था, और इसने इससे ले लिया सी का 1/12। अब यहाँ पे ये हो गया। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1/12, 7/12 आ गया ए का शेयर्स। अब बी का निकाल लीजिए। बी का कितना है? 2/6 इसका ओल्ड रेशियो है, प्लस इसको सी से मिला 1/12। अब इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। 4/12 प्लस 1/12 इक्वल 5/12। अब यहाँ पे क्या होगा? ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा, देखिए 7/12 एंड 5/12, यानी डिनोमिनेटर्स इसमें छोड़ दिए जाते हैं। 7:5/22 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वे कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कह रहा है व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिसीज पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। यानी ये जो प्रॉफिट्स निकाला जाता है लास्ट बैलेंस शीट के बेस पे, तो ये डेथ का क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन क्या है? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा इसका। फिर अब बात करते हैं इसका जो होता है क्या एंट्रीज होती है। जो पार्टनर्स जब डेथ होती है तो उसमें क्या होगा कि जो पीएल सस्पेंस कैलकुलेट किया जाता है। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर्स की डेथ होती है उसका नेम, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई तो टू बी यानी डिजीज पार्टनर, जो भी पार्टनर्स का नेम हो उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? यानी इसका ऑप्शन बी भी नहीं है। ये ऑप्शन इसका जो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होता है। डेथ के टाइम जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो पीएल सस्पेंस में जाता है, कहीं पीएल अकाउंट पे करेक्ट मत कर दीजिएगा। अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जशन, इसमें क्या कह रहा है आपका? जशन, जतिन एंड कपिल वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:1 दे रखा है। जतिन रिटायर्ड हो रहा है और ईशान एंड कपिल ने रेशियो किस रेशियो में ले लिया इसको? 1:1 में। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन ईशान एंड कपिल एंड आफ्टर जतिन्स रिटायरमेंट विल बी।
इस क्वेश्चंस को आप लोग जैसे अभी मैंने 22 सॉल्व किया है सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चंस सॉल्व होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर कितना होगा 24 का। और इसका आंसर जो है 7:3 है। अब कैलकुलेट आप खुद करेंगे तो कैलकुलेट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 की। 25 में कह रहा है कि पी क्यू आर पार्टनर से इनका रेशियो 4:3 है और क्यू रिटायर्ड हो गया और पी आर ने रेशियो जो 3:2 में इसको ले लिया। किसका शेयर? क्यू का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कह रहा है तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। वहां पे आपने 1:1 लिखा था, यहाँ पे 3:2 लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख दीजिए पी रेशियो क्यू रेशियो आर ओल्ड रेशियो कितना है 4:3 यानी हम 4/9 3/9 एंड 2/9 लिख देंगे। इसके बाद में अब आपका क्या है कि जो क्यू रिटायर्ड हुआ उसका शेयर 3/9 है। अब इसको क्या करेंगे? पी एंड आर टेकन क्यू शेयर्स जो ले रहे हैं 3:2 में वे शेयर्स ले रहे हैं, यानी 3/5 2/5। अब यहां पे लिख दीजिए आप कि पी टेकन किस रेशियो में ले रहा है 3/5। यहाँ पे पी टेकन और इसका जो क्यू का शेयर आर टेकन। अब आर जो लेगा इस शेयर्स को 3/9 इंटू 2/5 इक्वल 6/45। अब देखिए इतना तो टेकन किया। अब इनका पूछ रहा है इसमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो होता तो तब तो यही हो जाता यहाँ पे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की जा रही है तो पीज न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा आपका? पहले ओल्ड रेशियो पी का है 4/9 प्लस इसको और कितना मिल गया 9/45 और इसको 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 20/45 प्लस 9/45 इक्वल 29/45। ये हो गया पी का न्यू शेयर। अब इसी के साथ में अब निकाल लेते हैं क्यू। अब निकालते हैं आर का न्यू शेयर। आर का है 2/9 प्लस इसको क्यू 2/9 प्लस 6/45। अब इसके बाद में आ जाएगा ये 10/45 अपॉन 16/45 होगा। अब यहाँ पे पी एंड आर न्यू शेयर्स होगा वो होगा 29:16। वहाँ पे बाई मिस्टेक आर की जगह क्यू लिख दिया था, आप यहाँ पे क्यू लिखा हुआ वहाँ पे आप आर लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. C dies on 5th November 2023. Under the partnership deed, the executors of the deceased partners are entitled to his shares of profit to the date of death, calculated on the basis of last year's profit. Profit for the year ended 31st March 2023 was 2,40,000. She's shares of profit will be. तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमें कैलकुलेट करना होगा पीएल सस्पेंस। और जब भी पार्टनर्स की डेथ होती है तो उसमें जो भी हम लोग प्रॉफिट दे रखा होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसे पीएल सस्पेंस के नेम से जाना जाता है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा 2,40,000। अब इसकी डेथ हुई है यानी ये 5 नवंबर को डेथ हुई है तो इसके हम लोग डे काउंट कर लेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर 5 नवंबर तक जो डेज बनेंगे तो इसको काउंट कीजिए कितने दिन हो रहे हैं आपके। तो इनके जितने भी डेज होंगे ये 219 होंगे अपॉन 365 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। अब इसके बाद में क्या लगा देंगे हम? जिस पार्टनर्स की डेथ हो रही होती है, पार्टनर्स यहाँ पे जो डेथ हुई है उसका नेम है सी। सी का शेयर है 1/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इस कैलकुलेशंस को अब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 28,800 होगा। यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो स्टूडेंट्स बी होगा। अगर इसी की जनरल एंट्रीज पूछी होती तो जनरल एंट्रीज हम लोग कर देते। पीएल सस्पेंस से अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी इसका अमाउंट जो होता हमारा पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट लिख देते 28,800।
हमारा ऐसे ये जर्नल एंट्रीज में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब देखिए 27 की बात करते हैं। In a case of absence of partnership deed, when the balance sheet is paid in an installment to the executors and rate of interest is not given, rate of interest will be। स्टूडेंट्स अब ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की गई है 27 में। याद रहे जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो, कोई इन्फॉर्मेशंस ना हो, तो जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन जो लगाया जाता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। यानी इसका जो ऑप्शंस जो राइट ऑप्शंस होगा वो इसका डी ऑप्शन होगा। अब ये इसका डी ऑप्शंस की बात में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट शुड बी। वही सेम क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन ए ही होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी जल्दी देख लीजिए, इनको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी वीडियो स्किप मना करें। 29 द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ। यानी जो डिजीज पार्टनर्स का जो होता है इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो यही आएगा नहीं। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी नहीं जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट होगा, क्योंकि जितना भी उसका अमाउंट ट्रांसफर होता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 की। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के ये ट्रांसफर नहीं होता, तो ये रिजर्व कहाँ पे लिखी जाती है आप बताइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और ये जर्नल रिजर्व किधर जाता है, ये जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो होगा जो इसमें होगा आपका बी तो नहीं होगा, क्योंकि ये गेनर में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अब इसके बाद में प्रॉफिट क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के सभी पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व लिखते हैं, बाय प्रॉफिट लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड में होगा। अगर यही लॉस होता तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में होता। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31। 31 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहा है, सम एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, which of the following adjustments are to be done during retirement? First option, new profit sharing ratio of continuing partners, accounting treatment of goodwill, preparations of executors account, adjustments of reserve and profit, calculations of gaining ratio। इसमें ये कह रहा है कि जब पार्टनर्स क्या होगा, इसमें रिटायरमेंट होगा, क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी निकालते हैं। एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट वो डेथ में होता है। एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स भी होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, यानी इसका सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी ए बी डी ई, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड जो फिफ्थ ऑप्शन है इसका जो राइट है। एग्जीक्यूटर डेथ में जाएगा इसलिए ये नहीं होगा, बाकी के चारों इसी के ऑप्शन हैं। तो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको तैयार जरूर कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, और बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम आने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। विच अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन द फर्म। कौन सा अकाउंट्स रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं किया जाता। बैलेंस शीट तैयार की जाती है, पार्टनर्स कैपिटल भी होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है स्टूडेंट्स, इसे नहीं तैयार किया जाता। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशंस जो होता है ना डी, इसको हम लोग तैयार किस में करते हैं, इसको करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट शेयर्स अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी।
किसमें जो कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट को निकाला जाता है डेथ के टाइम, टर्नओवर बेसिस, ईयरली बेसिस, बोथ टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी ये टर्नओवर और टाइम बेसिस दोनों से निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35 की। 35 में क्या है, अमन, आधार एंड अविनाश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। Avinash retired from the firm on 1st July 2022. On the date of Avinash retirement, the balance sheet showed a debit balance of rupees 1,20,000 in the profit and loss account. For calculating the amount payable to Avinash, this balance will be transferred. इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट का दे रखा है, तो याद रहे जब डेबिट बैलेंस का दे रखा हो तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट क्रेडिट हो तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है। तो क्रेडिट वाला बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है और ये जो पीएल डेबिट होता है ये आपका बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में होता है। तो इसका जो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स याद रहे, तो इसका जो सी ऑप्शंस होगा टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अमन एंड अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वे जरूर कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि आपका एग्जिटिंग गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। ये जो एग्जिटिंग गुडविल दे रखी होती है ना क्वेश्चंस में, तो ये स्टूडेंट्स याद रहे ये हमेशा बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में, इसी को हम लोग अपीयरिंग गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगी आपकी जितनी भी होगी ये क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगी और ये होती है आपकी रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, यानी ये जो अपीयरिंग गुडविल होती है ये रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होती है, इससे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर जो है अपना 37। आप देखिए जो इसमें क्या है 37 में, पूजा, नीता एंड अनीता वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। पूजा रिटायर्ड एंड हर शेयर्स इज टेकन अप बाय नीता एंड अनीता इक्वली। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीता एंड अनीता विल बी। ये होमवर्क है आपका, इसको आप जरूर करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको ऊपर इससे क्वेश्चंस लगवा रखा है। तो इसका आंसर 7:5 होगा। अब क्वेश्चंस नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 38 की। इफ द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर डिफरेंट देन इन सच केस आउटगोइंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर्स विल बी एडजस्टेड थ्रू विच अकाउंट। ये इसका जो ऑप्शंस होगा क्या होगा इसमें कि जो आउटगोइंग पार्टनर्स होगा इसमें करंट ऑफ गेनिंग पार्टनर्स नहीं होगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स नहीं होगा, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ गेनिंग पार्टनर्स। यानी ये जो जितना भी डिफरेंस होता है आउटगोइंग पार्टनर्स का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं ना इसको गेनिंग रेशियो में लेते हैं, यानी जो गेनिंग पार्टनर्स जो अचीव कर रहे होते हैं। और याद रहे गेनिंग पार्टनर्स में जो होती है रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल वैल्यूड होती है वो पार्टनर्स में बांटी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, XYZ का रेशियो 2:3:5 है। Goodwill already appearing in the books at the value of 60,000. X retired and YZ decided to share profit equally. General entry will be. यहाँ पे जो गुडविल अपीयरिंग गुडविल दे रखी हो, अपीयरिंग गुडविल को याद रहे ना तो इसको न्यू पार्टनर से मतलब होता है ना गेनिंग रेशियो से, ये बढ़ती है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही होगा तो वो कौन सा होगा बताइए कि कितनी गुडविल है 60,000, ये ए ही सही होगा। XYZ और सारे पार्टनर है डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम 60,000 को बांट देंगे और इनका रेशियो 2:3:5 में हमने ये 60,000 को बांट दिया। अब ये इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट जनरल एंट्री रिक्वायर्ड टू पास टू ट्रांसफर टू अमाउंट टू द लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। जो उसका जो पार्टनर्स का जो लोन होता है रिटायरमेंट के टाइम, तो ये किस में इसमें क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, ये तो भाई डेथ में होता है। गेनिंग पार्टनर्स इसको भी कोई मतलब नहीं। रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी इसका ऑप्शन
सी जो होगा वो राइट होगा। तो ये इसको याद रख लीजिए, यानी ए बी सी में अगर सी रिटायर्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 41 में देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ रमेश, सुरेश एंड नरेश had agreed to bear all realization expenses for which he was paid 14,500, actual expenses or realization amounting to rupees 11,000 which were paid by Naresh. The amount to be credited to Naresh capital account will be, यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा देखिए, यहाँ पे 14,500 realization expenses हैं और एक्चुअल 11,000 हुए हैं। तो यहाँ पे जो नरेश का कैपिटल जो क्रेडिट किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो इससे फुल अमाउंट से यानी किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे बात हुई है वो 14,500 की हुई है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शंस होगा वो ए होगा, 14,500 होगा। और इसको जो नरेश कैपिटल जो क्रेडिट होगा 14,500 में हम लोग करेंगे। अब इसके बाद में, अब देखिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया, तो इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। इससे रिलेटेड आप 5-7 क्वेश्चन जरूर लगाएं, जिससे कि आप अपने एग्जाम को सही ढंग से कर सकें। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन पार्टनर्स एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर फीस 10,000, यानी वो एग्रीड हुआ कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को वो बियर करने के लिए, कौन, ये पार्टनर्स। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, और इसमें दे रखा अमाउंट जो होगा रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर्स उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ पे हुए 10,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो पेड किए गए हैं वो 15,000 है। तो इसका जो ऑप्शंस जो होगा स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब 15,000 पेड किए गए हैं और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 एक्सेप्टेबल है, तो जितना अमाउंट 10,000 के इक्वल ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो जो होगा डी ऑप्शंस होगा। क्या होगा, ये रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू जो होगी वो 10,000 की ही ली जाएगी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 ही एक्सेप्टेड है। तो डी ऑप्शंस इसका हम करेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं 43, क्या है इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 15,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, द जनरल एंट्रीज पास्ट विल बी। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं पार्टनर्स के द्वारा पेड किए गए हैं, मतलब कि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पेड किया है, तो यानी टू बैंक तो होगा ही होगा। और जो उसके जो पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पेड किया है, जो कंसर्न पार्टनर्स हैं, उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो इसका ऑप्शंस कौन सा होगा, जो ऑप्शंस होगा इसका वो डी होगा। ए बी सी नहीं होंगे, डी होगा, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे इसमें पॉइंट में ए बी सी गलत दे रखा है, तो इसको ध्यान मत दें, यानी ऑप्शन को ध्यान दें, यानी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दें या बैंक लिख दें, यानी 15,000 रुपीज इसका राइट ऑप्शंस होगा। अब देखिए इसके बाद में, अब ये इतने पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसकी जनरल एंट्रीज जरूर डिसोल्यूशन की देख लीजिए, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से। 44 नंबर, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर voluntarily gives the personal assets to firm creditors as payment, the account credited will be। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसमें से क्या करेंगे भाई, जितना भी जो पर्सनल एसेट्स है फर्म्स की, तो अगर कोई एज क्रेडिटर्स में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे लिखा जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 45, at the time of dissolution of firms, total assets were 5 lakh, creditors 1 lakh, realization expenses amounted to rupees 10,000, assets released 20% more than the book value, and creditors were paid 5% less, gain loss on realizations will be।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए अब देखिए ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का इम्पोर्टेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, छोटा सा एक इसका अकाउंट्स बना लें, तो जिससे आप इसकी कैलकुलेशंस इजी कर लेंगे। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले बना लीजिए आप रियलाइजेशंस अकाउंट। रियलाइजेशंस के डेबिट में क्या लिखा जाता है आपका, पर लिख दिया जाता है एसेट्स लिख दी जाती हैं, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज, और यहाँ पे लीजिए टू एसेट्स कितनी देर की, इसमें 5 लाख लिख दिया। अब बाई क्रेडिटर लिख दीजिए आप, क्रेडिटर्स आपके हैं 1 लाख के। अब देखिए क्रेडिट साइड में एसेट्स बेच दीजिए मोर देन 20%, बाई लिख दीजिए एसेट्स को बेच दीजिए। तो लिखेंगे हम बाई बैंक अकाउंट 5 लाख का 20% है, यानी आ जाएगा आपका 1 लाख, यानी 6 लाख हो गया टोटल। डेबिट साइड में अब आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किसकी करनी है आपको, क्रेडिटर्स की, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारे हैं 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% निकाला, 5,095 पेमेंट कर दी। अब इसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ये डिसोल्यूशन में लिख दीजिए। अब इसका टोटल कर लीजिए, डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट का ज़्यादा है। अब ये जो इसका टोटल जो ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका क्रेडिट साइड का टोटल 595, और ये आ जाएगा आपका 7 लाख हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। और ये 7 में से ऊपर के आइटम्स अगर आप माइनस कर देंगे तो यानी ऊपर हो गया आपका 6,05,000 डेबिट साइड का, 7 में से 6,5 गया तो कितना बचा ये 95,000। तो इसका जो ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका, यानी हम निकाल लेंगे अब टू पार्टनर्स कैपिटल में 95,000, यानी गेन 95,000 इज करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट्स ऐसे ही आप डिसोल्यूशंस का जरूर बना लीजिए और जनरल एंट्रीज तैयार कर लीजिए। अब 46 में क्या कह रहा है, 46 में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और क्या होता है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशंस। तो इसको किस में ट्रांसफर किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो एट द डिसोल्यूशंस में लोन टू पार्टनर इज, ये ट्रांसफर किया जाएगा आपका रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, यानी ये पार्टनर से हमें रिसीव करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। AB का रेशियो 5:2 है। दे हैव डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स एंड एक्सेल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट and unrecorded stock worth rupees 1,600 was taken over by B at rupees 1,200 what should be generated। यानी B ने एक ऐसा स्टॉक ले लिया जो अनरिकॉर्डेड था 1,200 में लिया, यानी जिसकी कीमत 1,600 थी। तो हमें इससे क्या मतलब है भाई, जितने में लिया उतना चढ़ाएंगे हम। तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200, ये आ जाएगा इसका। तो देखिए 1,600 1,200, हमें 1,200 से वैल्यू से मतलब जितने में बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो 1,600 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, 200 400 ये कोई नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 48। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, रियलाइजेशन का प्रॉफिट किस में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, यानी इसका ऑप्शन ए होगा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर टुक ओवर 17,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹14,000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड विद द हाउ मच अमाउंट। यानी 17,000 का था तो 14 में इन्होंने लिया है, पार्टनर ने लिया है, तो हमें 14 से ही मतलब है। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, जैसे ए ने ले लिया तो हम क्या करेंगे, तो जब ए ने ले लिया तो ए को डेबिट कर देंगे। तो यानी किसको डेबिट कहेगा, ये आपका जो ऑप्शंस होगा वो इसका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी ए करेक्ट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर ₹14,000, इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी एंट्रीज होती हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चंस को पहले, इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और इसके बाद में मैं आपको सारे ही इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी सीरीज दूंगा, इंपॉर्टेंट सीरीज। अब 50 में क्या कह रहा है आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो
नहीं प्रिपेयर किया जाता वो पार्टनर्स कैपिटल भी तैयार किया जाता है, रियलाइजेशन भी तैयार किया जाता है, कैश अकाउंट भी तैयार किया जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे तैयार नहीं किया जाता है। तो आज की सीरीज के से सारे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के हो गए, शेयर्स चैप्टर्स के हो गए और आपके जो है पार्ट बी के हो गए। इनको जरूर देख लीजिए, दूसरी वीडियो जरूर देख लीजिए। इन्हीं में